जो बाकी होती है उसकी बहुत ज़्यादा वजूद नहीं होता, वो खत्म। अल्लाह अकबर, इसका लुत्फ लीजिए आप। जब माँ उम्मुल बनीन हो तो बेटा था, और जब माँ फातिमा बिन्ते असद हो तो बेटा अली होगा। आप यही अंदाजा लगाइए, ये हमारी मजबूरी है कि तारीख को इतना मिटाया गया है, अहले बैत के जो चाहने वाले हैं उनको इतना मारा गया है, काटा गया है, किताबें जलाई गई है, दरियाओं का पानी काला हो गया। क्यों? अहले बैत की जितनी भी फज़ाइल और कमालात है सब जला दो, खत्म कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी जो बात कुछ करके हमारे तक आए वो वहां पे पहुंचा। यही पहचानिए अबू तालिब कौन है और फातिमा बिन्ते असद कौन है। जब दो ऐसे मियां और बीवी इस तरह से जब शौहर और दौजा हो तो जाके बेटा दुनिया को अली मिलता है। अली आइए फातिमा बिन्ते असद, हुजूर की जब विलादत हुई तब तारीख ये कहती है, कोई ढुकल वाली बात है, मैं जल्दी से रेफरेंस दूं, कोई दूर मौजूद की आगे बात करूं। या इंतकाल हो गया था या विलादत के बाद इंतकाल हो गया, इंतकाल का बचपन हो गया, जनाब आमना भी गुजर गई। अब हमारी भी किताबों में कहीं न कहीं ये बात लिखी है कि एक दाई हलीमा थी, उनके पास यानी हुजूर को, तो ये नाम इतना मुहतरम है, हुजूर को ले गए आप तलाक की परवरिश करके। ये बातें आप कि जहां बनी हाशिम का ऐसा पढ़ा लिखा और इब्राहिम के मजहब पर कायम शुदा खानदान हो, वहां भला किसी और को ले जाकर के उस नबी को ले दिया जाए जो नबियों का सरदार हो। जनाब किसी और का दूध ना पिए और फजले पूछना हो तो किसी की भी आगोश में चला जाए, ये समझ में नहीं आ रहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात रखने का हम संकोच है, बहुत उलमा ये बात पेश की है, इसलिए मैंने पेश की। ये बात में लॉजिक समझ नहीं आता कि जहां अब्दुल मुत्तलिब हो, जहां अबू तालिब हो, जहां ऐसा पढ़ा लिखा शरीफ खानदान हो, वहां मोहम्मद की परवरिश कोई और करे। अच्छा क्या लिखा गया? जनाब हलीमा इज्जत करें जो था, उन्होंने हुजूर को लिया और अपने घर में चली। अब उस घर की कैफियत सुनिए और जल्दी में पढ़ जाओ। जब घर में पहुंची, एक खजूर का दरख्त था बेचारा भूखा, खजूर, एक बकरी थी जिसके थनों में दूध नहीं था, और एक ऊँटनी थी इतनी कमजोर कि कोई सवारी न कर सकती। एक पेज पे ये लिखा। अब जब पेज पढ़ता गया तो फिर क्या लिखा गया कि जैसे ही हुजूर को लेकर के झूठ झूठ तो पढ़ना लॉजिक भी पेश करो भाई। अब जैसे ही हुजूर को लेकर के जनाब हलीमा सादिया पहुंची हैं तो इधर घर में दाखिल हुई, खजूर पे खजूरें नहीं थी, खजूरें आ गई। और आना भी चाहिए, बोलना है, मौला है, हुजूर है भाई। अभी मैं रियल हकीकत बात पेश करता हूं। इसके बाद जैसे ही घर में दाखिल हुई तो खजूर पे खजूर नहीं थे, वो सूखा हुआ था, वो हरा हो गया, उस पे खजूरें आ गई। बकरी के थानों में दूध नहीं था, जैसे ही हुजूर आए उनकी बरकत से घर में दूध आ गया। ऊँटनी इतनी कमजोर थी कि कोई सवारी नहीं कर सकता था, मगर जैसे ही बरकत वाले कदम घर में आए वो तंदुरुस्त और बिल्कुल फुर्तीली हो गई। तो हम जरा इंसाफ से बताइए दुनिया के मुसलमानों, सही बताना, ये जनाब हुजूर कायनात ने इन्हें पाला है या इन्होंने मोहम्मद को पाला है? भाई जब कुछ था ही नहीं तो क्या होता, क्या क्यों? और भी बहुत कुछ लिखा है कि और भी करने चीजें, लेकिन आइए बढ़िए। जब मां का इंतकाल हो गया, मैं आप चला और बात बीवी है, एक जुमला काफी है, मां उम्मुल बनीन हो तो बेटा अब्बास होता है, मां फातिमा बिन्ते असद हो तो बेटा अली होता है। मजिद काफी है, लुत्फ लीजिए जुमले का। अल्लाह इंतकाल हो गई तो हुजूर की परवरिश जो है जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दिल में दावा पाया, हम परवरिश करें। जब आपका इंतकाल हो गया तो हुजूर ने खुद कहा, आप तो बहुत मैंने मुझसे आगे चर्चा है, आप किसके पास रहना चाहेंगे? उन्होंने उंगली का इशारा किया तो फिर तारीख में लिखा उस नाम को कि वो इशारा जनाब अबू तालिब की तरफ था। जनाब अबू तालिब ने हुजूर को लिया और
नहीं आता। अरे जिस घर में रिसालत बने उसे अब जालिम कर रहे हैं। अब आइए, क्योंकि मेरी आदत है मिसालों के जरिए समझाने, और मैं शायद समझता हूँ कि इसके जरिए आसान भी आता है छोटे भाई को समझने। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह बहुत ही बड़ी बात है। एक वजह जानते क्या है? ये ढूंढते चलो कोई मेहमान मिले। यानी जनाब इब्राहीम की ये सुन्नत है कि ये मेहमानों को ढूंढते हैं। अब यही एक जुमला देना चाहता हूं। जनाब इब्राहीम की ये सुन्नत है कि ये मेहमानों को ढूंढते और खुश हो जाते हैं जब कोई मेहमान आ जाए। अब अगर कोई मेहमान के आने से खुश ना हो तो जनाब इब्राहीम मेहमान ढूंढते जब खाने का वक्त आता है तो बाहर निकल जाता है कोई मेहमान नहीं आता और पकड़ पकड़ कहते भाई मेरे मेहमान जब चलो मेरे साथ कुछ खाना। अब एक दिन जनाब इब्राहीम ने इंतजार किया कोई नहीं आया, लेकिन मैं मौजूद नहीं रख रहा हूँ, आप शायद बाहर निकल गए। अब जब बाहर निकल गए अब दूर दराज देखा कोई मिल ही नहीं था। देखा ना मेहमान नहीं है, बड़े बड़ा मजदूरों का एक गिरोह है जो आ रहा। तो जनाब इब्राहीम ने कहा कि भाई तो कौन हो, कहां से आए हो, क्या नहीं, सब कुछ बताया तो हमारे मेहमान हो जाओ। ये लोगों ने कहा कि देखिए हुजूर, ये आप बेलचा और गुलाब हम लोग सब देख रहे हैं, कहाँ हम लोग मजदूर हैं, जा रहे हैं मजदूरी करने। अगर आप कह रहे हैं खा लो तो खा तो लेंगे, मगर मजदूरी छूट जाएगी तो घर वालों को खिलाएंगे क्या? यानी उसकी टेंशन ही मत लो। यानी क्यों? हम इंतजाम करेंगे, खाओ और हम तुमको इतना देंगे कि अपने घर वालों को लेके भी जाओ। अब समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी है, शादी हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, खिलाते भी हैं हम लोग कभी कभी, और जो खराब लोग होते हैं उनको पार्सल भी कर देते हैं। सब मॉडल पे ही आ जाएगा, कुछ तो होगा। नहीं आप पहुंच गए, मैं आ रहा हूं शायद अभी। अल्लाह अकबर। अब ये लोग जब आ चुके तो जनाब इब्राहीम ने जुमला काम लोगों के लिए देंगे, तुम लोग हमारा नमक खाए हो के काम अगर मैं कहूँ तो करोगे? कहानी की तलाश में निकले तो बहुत सिंपल और छोटा सा काम था। वो क्या हमारे अल्लाह का एक सजदा कर दो। अब कभी कभी लोग ये देखिए बहुत जुमले बहुत सबक ही कहना चाहिए। अरे अभी देखिए खाने की मजलिस है, देखिए कैसे लोग आते हैं। भाई ये बताओ तुम खाना बनवा किस लिए? अगर यही सुनाना ही इतना है तो फिर मत बनवाओ। अगर तुमको ये सुनाना है, डोर मारना है, अदियत देना है मुझे, तो भाई बता दें किसकी क्या मजलिस है। हमारा जो हमारी हमारी फिक्र है, जब खाने की मजलिस हो तो पूरी फैमिली भी आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए। और जब खाने की हो तो पूरी फैमिली भी आना चाहिए। क्यों भाई? पहली वजह ये है नजर मौला है, बाबा का खाना भाई नजर मौला है, बाबा का खाना। दूसरा क्या है? बात आ रही। ये बताइए घर में 4 मर्द है, 5 मर्द है, 6 जो भी है, सबने खाना खाया क्या आपका कम से कम उस दिन घर की जो कानून है कम से कम वो इन कामों से महफूज रहेगी नहीं रहेगी? कहाँ रही? तो क्या आपका तेल बचा? कहाँ बचा? आपकी गैस बची? कहाँ बचा? क्या मसाला बचा? कहाँ बचा? क्या ये है मौला की नजर का फायदा? तो जरूर जाना चाहिए, कभी ये नहीं सुनाना चाहिए अभी मस्जिद में खाने में सभी आ जाते हैं। अरे क्यों ना है? हज़रत इब्राहीम भी आ रहा है, पार्सल दे रहे हैं, कहा वो तो हमने कहा अच्छा दुलशीरा देख लो कौन था अपना वाला। पता नहीं लगा कि खाना खिला करके भी इस्लाम को फैलाना जाना चाहिए, ताकि इसके बहाने ये तवज्जुह जो है मस्जिदों के बाहर जो बढ़ता है उसमें भी कहीं ना कहीं यही फर्क है पोशीदा छुपी हो, ताकि दूसरे लोग आए, बच्चे आए, लालच में आ जाए। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि एक स्टेज होती है, फिर आदमी मैच्योर हो जाता है, फिर वो इसके लालच में नहीं आता, वो आता है इसलिए और तो बच्चे आए, दूसरे लोग आए, चलो रोटी
भी आ गया, वरना तो भी देखते थे। तौबा कीजिए, आपको बनाया किसी ने? कबूल करना उनका, आप अपनी नियत को अच्छी कहा कि देखिए आपने खिलाया, आपका बहुत शुक्रिया, मगर हम अपने खुदाओं के अलावा, खुदा नहीं, खुदाओं के अलावा हम आपके खुदा का सजदा नहीं करते। तो कहा कि चलो ठीक है, मगर अगर कर लेते तो अच्छा होता। उसी में से किसी ने कहा किनारे करके करने में क्या जाना, जैसे मैं अपनी बात को कपड़ा लेना है मतलब चौक से, और जब यहाँ से गुजरे थोड़ा आगे बढ़े, देखते एक कपड़े की दुकान है, कुछ कपड़े उसमें जो टंगे हुए, एक अच्छा लग रहा। अब हम ये आगे बढ़े तो जो साथ वाला था यहाँ कहाँ, वहाँ से ले जाए ना, मैंने कहा वो अच्छा लग रहा है यार, वही क्यों ले, पूछ लेते, पूछने में क्या है या वो कहते नहीं है। एक आदमी उनमें से क्या किया, हाथ पकड़ के लाया, सजदा करने में क्या है, कोई उनको खुदा तो थोड़ी कर रहे, सब झुका देंगे, बस सब झुकाने में क्या है। देखिए मैं मौजूद से हट नहीं रहा हूँ, आपको लाना चाहता हूँ। इन लोगों ने आकर कहा हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, बेदिली के साथ, समझो चाहता आया भी है और मिला भी है, बेदिली के साथ, बगैर किसी हुलूस के इन लोगों ने अपने सर को झुकाया। इन लोगों ने अपने सर को झुकाया, इब्राहिम ने हाथ को उठाया और एक जुमला का पल्ला निकाला, सर का झुकाना मेरा काम था, दिल का झुकाना तेरा काम है। ये है देखिए किस तरह से दावत इस्लाम पल्ला निकाला, सर को झुकाना मेरा काम है, यहाँ तक मैं लेकर के आऊंगा। इसलिए कभी कभी जब मस्जिद जाया करिए ना, तो कोई अगर मोमिन भाई मिल जाए अस्सलाम वालेकुम, उसको किसी भी बहाने दरवाजे पर लाइएगा और फिर कहिएगा परवर निकाला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब वहाँ तक लाना तेरा काम। दरवाजे तक ले आइए, आप जहाँ का काम दरवाजे तक लाना, घर के अंदर पहुँचाना ठीक। अब आप कहेंगे यार इस्लाम में 5 साल में ऐसे मौजूद रख के बात करते हैं, मौजूद में समझिए, यही बात समझिए, ये इब्राहिम अगर मेहमानों को खिला रहे हैं तो खाना कहीं से आ रहा है। मुझे तो कहना था, मैंने कह दिया, आप शायद पहुंचे नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर एक मेहमान को भी खिलाना हो तो जरूरत है इस बात की कि घर में जो फर्द है वो सब लोग मिल के राजी हो। अब ये मत कहिए खाली कि अबू तालिब ने मोहब्बत को माना है, अरे घर में जाके देखिए कोई बीवी है तो तारीफ ने लिखा फातिमा बिन्ते अज़हर, कुछ बातों को जब तक मिसाल और वाक़या न बताया जाए तो फर्क नहीं पैदा हो। मैंने इसलिए 5 साल में डाल जनाब अबू तालिब हम ही लोग कहते हैं और दूसरे लोग तो पहले समझते हैं, जनाब अबू तालिब ने कहा, जनाब अबू तालिब जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अगर देखो तो सही कि गर्म रोटियां किसके हाथों से बन के आ रही हैं, जरा देखो तो सही शोरमा कौन बना रहा है, जरा देखो तो सही कि मोहब्बत का बिस्तर कौन लगा रहा है, कुर्बान हमारी जाने, जरा देखो तो सही चादर का एहतमाम कौन कर रहा है, जरा देखो तो सही अगर छत में मोहब्बत आ रहे हैं तो पैरों को कौन खुलवा रहा है। इसलिए कि बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। ये सारे काम अगर कोई कर रहा है तो उसका उनका नाम फातिमा बिन्ते अज़हर। कैसे भी मजलिस सुनिए, अल्लाह फातिमा आप खुद फरमाती, सुनिए उनका जुमला। हमारे देखिए आप देखा होगा गाँव का खासकर जो घर होते हैं, घर में सहन होता है, एक छोटी सी बाउंड्री होती है, उसमें दरख्त वगैरह लगे होते हैं, पेड़, वहाँ पर आम के जाम के पेड़ होगा, काय का पेड़ होगा, तो फरमाते हैं कि खजूर का दरख्त था, उसमें पहली दफा फल आ गया। हमारे यहाँ जो खजूर आती है छाप होके आती है ना, ओरिजिनल होती है, आप देखो जबरदस्त, एक खा ले आदमी तो कहे दूसरे के लिए बस, तो कहा उसमें पहली दफा फल लगा। तो जब फल लगता था तो सुबह सवेरे बच्चे जल्दी जल्दी सहन
बच्चे हैं तो बचपना अपना दिखाएंगे, वो अच्छी बात है। कभी बच्चे के बचपने में बहुत पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। एक फितरत का तकाजा है, वो इतना है तभी वो जल्दी से बड़े होते हैं। जैसे आप देखो छोटा बच्चा हाथ पैर मार चलाए पड़ा, ये क्या हो गया? इसलिए कि आप और हम खाकर पहले समझते हैं, ये तो विवाह में नहीं करता। लिहाजा कुदरत ने उसका सिस्टम ये बनाया कि इसके इतना हाथ पैर खिंचवाओ कि जो इसकी शिकम में गया है वो सब हजम हो जाए। कोई बात करके आपके सामने खजूर दे दिया, कोई आपके हाथ से खींच लिया और हुजूर है। देखिए मैं दास्तान सुना रहा हूँ, हिस्ट्री सुना रहा हूँ, हिस्ट्री का मोहम्मद हर लोग को सुना है। जनाब फातिमा बिन्त असद ने ये मंजर देखा कि सब बच्चे दौड़ रहे हैं मगर मोहम्मद जो है वो खड़े हुए मुस्कुरा। ये कभी नहीं किसी के आगे आगे बढ़ने को काम को मिले। कनीर भी साथ में खड़ी थी, दोनों ने आपस में ये तय किया कि जितने बच्चे हैं इनसे पहले हम या तो जिसकी आंख खुल जाए पहले वो जाए, जो बेहतरीन किस्म की जो खजूरें साफ हो उसको चुन करके अलग रख दे। जब हुजूर उठेंगे तो तनावुल करें। इन तमाम बच्चों के आने से पहले जनाब फातिमा बिन्त असद क्या करती थी, अच्छे किस्म की खजूरों को चुन लेती थी और उसको रख देती थी। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते थे तो आपकी खिदमत में पेश करती थी। कहां पाइएगा ऐसी मां। एक दिन क्या वो खुदी फरमाती है, हमें उठने में बहुत ताकीद हो गई और बच्चे आ गया, मामला खत्म, सब खत्म हो गया। अब ये वाकया पता नहीं सुबह का है कि दोपहर का क्या है मामला। ये मामला है क्योंकि वाकई में ऐसा मैंने बोला कि नबी कहीं बाहर थे, इसको बहुत शायद नहीं। अब जब नबी घर में आने लगे तो जनाब फातिमा बिन्त असद ने देखा आप नहीं मोहम्मद आ रहे, मोहम्मद आ रहे। तो इन्होंने शर्मिंदगी की शर्मिंदगी हो ये फरमाती है कि मैं सोती बन गई, यानी सो तो नहीं रही हूँ, लेट गई और आंख से मैं सजा दिया कि दिखाई भी दे और सामने वाले को लगे कि हम सो गए। अब जब हुजूर घर में तशरीफ लाए तो देखा मां सो गई। मैं जानबूझ के जुमला कह रहा हूं, मसाइल ये बताई। जब घर में दाखिल हुए तो देखा कि मां सो गई। अब वहीं पे वापस पलट गए, जब वापस पलट गए तो मुझे देख के कहां जाते बहुत तवज्जो। अब इन्होंने देखा कि कहां जाते, ये बाहर निकले और निकलने के बाद खजूर को देखा और खजूर को देखने के बाद एक जुमला कहा, ए जरा मोहम्मद भूखा है, ए जरा मोहम्मद भूखा। ये मंजर कनीर भी देख रहे, जनाब फातिमा बिन्त असद भी देख रहे। इतने में क्या देखा, जरा कुछ झुका, लेकिन खजूर को झुकाइए बहुत ज्यादा टूट जाएगा, लेकिन वो इतना झुका कि जितना झुकना चाहिए था, झुका झुका इतना झुका कि हुजूर ने अपने हाथों को बढ़ाया और खजूरें थोड़ी और खा लिया। अब जब शाम हुई, कुछ देर गुजरी, इतने में जनाब अबू तालिब घर में तशरीफ लाए। जैसे ही जनाब अबू तालिब घर में आए तो जनाब फातिमा बिन्त असद ने कहा, आज हमने जो बड़ा अजीब मंजर देखा। कहा क्या देखा? कहा वो खजूरें खत्म हो गई, बच्चे लेकर चले गए थे, मैं सोती बन गई। मैंने क्या देखा, जब मोहम्मद आए और जब उन्हें खजूर नहीं मिली तो वो दरख्त पे भाग गए और अजीब सा मौजूदा उन्होंने कुछ कहा, वो दरख्त झुका, ये उन्होंने हाथ बढ़ाया और खजूर खा लिए। अब जुमले को गौर कीजिएगा, जाए ना हमने पाई जाने बोलता एक मर्तबा पलट करके जनाब अबू तालिब ने कहा, ए फातिमा, तवज्जो जाएगा, ए फातिमा, अरे तुम खाली मोहम्मद को नहीं पाल रही हो, यही तो आखिरी नबी है। अब पता लगा जहां नबूवत खुदा फरमाए उस आगोश को फातिमा बिन्त असद कहते हैं। किताबों में जो लिखा गया उसको छोड़िए, यहूदी के पास ले गए, हाँ भी बाप बाप, अरे ये आखिरी नबी लग रहे हैं। इसीलिए हमने पानी वहां से लिया है जहां से पानी निकलता। हम घर वालों को रवायत देते हैं, बार बार नहीं लेते। जो 2 दिन
जाते हैं, फरमाते हैं जिंदगी के उस लम्हे में कि विलादत करीब है, ऐसे मौके पे तो औरतें घर में रहती। ये बाहर बीमार वजह जरूर कुछ है, बदमाशी के घर की औरत। अब लोग देखने लगे गौर से, देख ही रहे थे गौर से कि आंखें और पड़ गई। क्यों? इसलिए कि दीवार फट के कह रही है बीबी तशरीफ लाई है। अगर ये सब आपने सुना होगा बहुत से नोटिस पे, ये तुम सुनाना नहीं बस एक जल्दी कहीं गुजर जाए। एक जुमला है का परवरदिगारा, मैं तेरे नबी पर, तेरी किताब पर, इन तमाम चीजों पर ईमान रखती हूँ। नहीं हो गया। शहजादी ने ये नहीं कहा कि ईमान लाती हूँ, बल्कि ईमान वो लाए जो कभी बेईमान थे। घर वाले हैं का ईमान रखती हूँ। जैसे भाई बहुत मुद्दा इज्जत से जो बहुत नाम नाम ले सकता कि फला इतने फला ईमान लाए। भाई हमारे कहते आप हमारे फला का जिक्र नहीं करते, आइए जिक्र करते। खलीफा अव्वल आपके हज़रत अबू बकर ईमान लाए। दूसरे खलीफा आपके हज़रत उमर वो भी ईमान लाए, तीसरे वो भी ईमान लाए। जो घर वाले होते हैं, जो पहले से हैं इब्राहिम के मज़हब पर, वो ईमान लाए नहीं, वो तो सिलसिला चला आ रहा है। आज जो कभी बेईमान थे, सिंपल सी बात है, गलत बात है। ठीक है, मास्टर नहीं थे बेईमान, अरे ईमान लाए, लेकिन क्या कहना उस शहजादी का कि जिसका बेटा खुले ईमान हो। भाई नहीं बताया ये मौजूद है ना, क्या कहना उस बीवी का कि जिसका बेटा खुले ईमान हो। खुले कुफ्र के मुकाबले में खुले ईमान जैसा ना रसूल अल्लाह ने दी है। नहीं जुमला बात ये नहीं, अल्लाह ने दी है कि अल्लाह जब इशारा करता है तो मोहम्मद बोलते हैं। जिसका बेटा खुले ईमान हो, लोग उसके बाप और माँ पर शक करते हैं। कहाँ आप ये आया? अब ये आए, मैं ईमान रखती हूँ और इस बच्चे का वास्ता मेरी मुश्किल आसान कीजिए। आज हमको नहीं मालूम बेटा है या बेटी, सरकारें मना करती है, लेकिन बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ लोग अल्ट्रासाउंड और तमाम चीजों से मालूम कर लेते हैं बेटा है या बेटी। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, 1400 साल पीछे चले जाइए, ये नबत है जनाब फातिमा बिन्त असद की जानती है कि बेटी नहीं बेटा है। बेटा है। अब खाने काबा में दाखिल हुई। अब जब खाने काबा में दाखिल हुई, अब इस बात सुना होगा। अब ये लोग दौड़े इसलिए कि दाखिल तो हुई है मगर दरवाजे से नहीं, दीवार ने मुस्कुरा के कहा आइए। अब ये लोग दौड़े, देखा दीवार जहां से मुस्कुराई थी, मुस्कुराना बंद की दीवार। अब ये लोग दौड़े और ने कोशिश की जाती मगर नहीं। तो समझ रहे कि ये अल्लाह के राह में एक राह है
लेकिन और माता मुझे 5-7 मिनट एक्स्ट्रा आज दे दीजिएगा ताकि इनकी भी कभी पूरा कर सकूं। अल्लाह ताला जौहर साहब ने बात बहुत खूबसूरत पेश की है। मैं पहले कह रहा हूं कैमरे के सामने, मैं देखिए मैं किसी को ना मासूम अपनी तरफ से बना सकता हूं और ना बनाने के लिए कोई इधर उधर की बात पेश है। ये शहादा मासूमीन है, इसका मतलब ये नहीं हो कि मक्के के सारे गुनहगार हैं, क्योंकि इस घर में ऐसे फर्द है कि जिनके दामन पे सर की अवला का धर्मानी नहीं है। इशारों में कहीं वो गुजरे हैं, इशारा समझिए। कल को कोई ऐसा खड़ा होकर कह दे कि हमारा कोई बाप नहीं है, हमारी मां मासूमा है, लेकिन बाप का ना मालूम होना और है, बाप ना होना और है। ऐसा ही कुछ कह दे कोई हमारा भी बाप नहीं, देखो वो नहीं मालूम, तुम्हें मालूम नहीं तेरा बाप का, तो कोई पलट के ये कह दे हम भी हमारी तो अल्लाह ने कहा फिर एक काम करते हैं, एक कानून बनाना काम क्या कानून ये है कि अगर कोई ऐसा बेटा होगा तो वो कहता रहवाने में बोलने लगेगा। अब आप बोल मैंने कहा कैमरे के सामने ये चाहना मासूमियत की फहरिस्त है, लेकिन यहाँ से नतीजा भी निकल रहा है। जरा मैं मरियम के लिए हम कह रहे हैं कि अगर माँ मासूमा हो तो बेटा कहवाने में कलाम करता है। अब मैं क्या करूं, मैंने एक मंजर और देखा, माँ फातिमा बिन्ते असद है और अली कलाम कर रहे हैं। सलाम मोहम्मद वाला मैंने कहा वो बातें जो आपको सुनी हुई उसको जल्दी से गुजर जाओ। अभी खाना इलावा से बाहर तशरीफ लाए, जब बाहर आए वो अल्लाह का वाक़या अब वो छेड़ेगा तो वापस इस तरह परवरिश की है। एक दिन मौला कायनात आए, तेज कदमों से आ गए, आंखों से आंसू बहा, तड़प के कहने लगे मेरी माँ का इंतकाल हो, इसलिए कि हिजरत करने वालों की ये बीवी है जो मदीने में इंतकाल किया। गालिबन 4 हिजरी में जनाब फातिमा बिन्ते असद मौला कायनात की वालिदा का इंतकाल। जनाब